हाय ऑल। लास्ट सेशन में हमने देखा था एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट के बारे में। आज हम देखेंगे एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट। तो हम जब रोज डिलीट किया करते थे तो सारे रोज को डिलीट करने के लिए ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज करते थे। लेकिन अगर हमें एक एक रोज डिलीट करना है, कुछ स्पेसिफिक रोज ही डिलीट करना है, तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? उसे डिलीट करने के लिए हमें डिलीट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे अपना सिंटैक्स दैट इज डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम दे देंगे, फिर वेर कंडीशन लगा देंगे और उसके बाद हम अपने जो रोज को, स्पेसिफिक रो को डिलीट कर सकते हैं या फिर सारे रोज को भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं। अगर आप एम्प्लॉय टेबल में देखें तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी, सिटी, कंट्री, ये सारे जो है हमारे कॉलम्स हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जब हम डिलीट स्टेटमेंट यूज करेंगे तो हम लिखेंगे कमांड कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, वेर, वेर यहाँ पे क्लॉज लगा लेंगे, फिर हम कंडीशन लगाएंगे एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 2। हमें डिलीट करना है एम्प्लॉय टेबल से जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 हो। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट टेबल में कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में कोई भी 2 करके एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि आपने डिलीट कर दिया है। तो रिजल्ट टेबल में एम्प्लॉय आईडी 2 का कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर ओरिजिनल टेबल में आप देखें तो वहां पे एम्प्लॉय आईडी 2 करके कुछ रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए वर्क बेंच पे देख के समझते हैं कि कैसे डिलीट स्टेटमेंट काम करता है। हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और उसमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं। चलिए लेते हैं हम एम्प्लॉय आईडी 4 और उसे डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे डिलीट होता है। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, वेर क्लॉज यहाँ पे लगा देंगे, फिर कंडीशन दे देंगे कि EMP ID इज इक्वल टू 4। तो ऐसे हम लिख देंगे और सेमीकोलन दे के क्लोज कर लेंगे अपना स्टेटमेंट। और यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो हमारा जो है एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा स्टेटमेंट। अभी एम्प्लॉय टेबल में जाके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो 4 एम्प्लॉय आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप था। अब हम लेंगे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, जैसे कि चलिए जॉन को डिलीट करते हैं। तो अब हम लिखेंगे हमारा स्टेटमेंट दैट इज delete from employee where emp name is equal to string है इसलिए कोट्स के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे जॉन रखें और इसे डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो अब डिलीट कीजिए। तो अब देखिए कि हमारा स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। आप टेबल में जाके देखिए तो जॉन जो है एम्प्लॉय आईडी वो भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी वैसे ही डिलीट कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी डेटा टाइप हो उस हिसाब से भी डिलीट कर सकते हैं, एक रो को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं। तो ऐसे आप डिलीट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। डिलीट स्टेटमेंट हम सारे रोज को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम कमांड लिखते हैं। अगर आप एक टेबल के सारे रोज को डिलीट करना चाहते हैं विदाउट ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज करके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं अपना कमांड, जैसे कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आपको जो ओरिजिनल टेबल से सारे रोज जो है रिजल्ट टेबल में डिलीट हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे होता है आपका रिजल्ट टेबल। तो चलिए वर्कबेंच में भी देख लेते हैं। अगर आप एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो कुछ रिकॉर्ड्स अभी भी है। तो उन रिकॉर्ड्स को हम डिलीट करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स। तो हम लिखेंगे अपना स्टेटमेंट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कि टेबल का नेम है, और इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे और फिर रिजल्ट में देखते हैं कि हमारा टेबल कैसे दिखता है। तो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है कमांड। अब रिजल्ट में देख लीजिए कि कुछ भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे आप डिलीट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं एसक्यूएल का।